बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सुबह सवेरे वो आए, उन्होंने आके बताया कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन हो तो इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी हो सकते हैं, आगे लेके जाया जा सकता है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पेशावर में एक बड़ा अलमनाक किस्म का वाक़या हुआ। 57 नमाजी जो हैं वो शहीद हुए, 150 के करीब ज़ख्मी हैं। रियासत, स्टेट, हुकूमत, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और ये वाक़या क्यों हो गया, कैसे हो गया। फवाद चौधरी साहब जो हैं ईसा भाई, उनके ऊपर हमने देखा कपड़ा डाल के उनको पेश किया जाता है। भारी भरकम जो तैनात किए होते हैं वहाँ पे अहलकार, और इमरान खान साहब वो थ्रेट बने हुए हैं, शेख रशीद थ्रेट बने हुए हैं। हो क्या रहा है मुझे नहीं पता, मैंने क्या सवाल फ्रेम करना है। देखिए असद चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि आज जो हुकूमती खिलाड़ी हैं उन्होंने जो इंदिया दिया, जो उन्होंने बात की, वो बात बहुत ख़तरनाक है। ये बेसिकली जहन बना चुके हैं, और जिसे कहते हैं ना कि पहले से तावीलें घड़ना, वजूहात बताना कि फ़लाँ सन में फ़लाँ सियासी रहनुमा मर्डर हो गया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का उन्होंने हवाला दिया कि उनकी असैसिनेशन हुई तो फिर उसके बाद सियासी क़यादत सर जोड़ कर बैठी और उन्होंने मशावरत से और इलेक्शन कमीशन की मशावरत से चंद हफ्ते डिले कर दिया। फिर उन्होंने ये बात कर दी कि फ़लाँ सन में ये हुआ था। देखें, ये तो अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जब मुल्क का वज़ीर कानून ये बात करेगा, इसका मतलब यह है कि वो बात 100% दुरुस्त है कि जिस वक्त ये सारा काम हुआ और पहली कामयाबी जिस किस्म की पंजाब में समेटी इमरान खान साहब ने, और वो सक्सेसफुल हुए और उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी। परवेज़ इलाही साहब ने भी कोई उसके ऊपर चूँ चरा नहीं की। तो उसके बाद एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उसकी अंदर की तफसीलात मैंने अपने चैनल के ऊपर भी शेयर की थी, सदीक जान साहब ने भी की थी कि उन्होंने किस किस को मोरद इल्ज़ाम ठहराया कि ये तो पहले जो डिज़ास्टर हुआ पंजाब का, उसमें 3 लोगों का नाम था, मलिक अहमद ख़ान, अता तारड़ और तीसरे थे राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह को बाज़ पर्स के लिए भी बुला लिया गया, और वहीं पर ये बात उनके सामने वाज़े तौर पर खोल कर रखी गई कि मियाँ साहब जीतते नहीं हैं, हम इलेक्शन नहीं कर, हमारा जो हाल है ना इस वक्त वो बहुत ख़राब है और आगे मज़ीद ख़राब होने वाला है। उस वक्त 2 से 3 बातें हुई थी। एक तो मियाँ साहब को उनकी जो लीडरशिप है उसकी तरफ से ये कहा गया था कि मियाँ साहब आपको आना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि आप लंदन में बैठे हों और रिमोटली जो है वो पार्टी मुकाबला करे इमरान खान का, और इमरान खान जो है वो इतनी उनका जो बयानिया है वो इस तरीके से चल रहा है, आवाम में पॉपुलर है, और हमारी परफॉर्मेंस, हमारी कारकर्दगी वैसी नहीं है, हम लोगों के पास जा नहीं सकते, तो किसी को आकर जो शेर है वो असल में बन के दिखाना होगा। तो वो आप आएंगे, आप हमारी पार्टी के पोस्टर बुआएँ। उस पर मियाँ साहब ने क्या कहा था? मियाँ साहब ने कहा था कि मैं तो आ जाऊँगा, आप बताएं अपना 9 महीने का ज़रा हिसाब किताब निकालें ना, आपने क्या किया? आपने मेरे आने के लिए क्या आपने राह हमवार किया? आपने इमरान खान को जेल में डाला, आपने उसके खिलाफ़ कोई ऐसा मुकदमा निकाला जिससे वो रास्ते का कांटा हट जाए। वो उनकी ज़बान में तो यही कहते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं आऊँगा, मुझे तो जेल जाना पड़ेगा, कोई सब जेल करार दिया जाए, मेरे मुकदमात ख़त्म होंगे कि नहीं। वही जो वोट को इज़्ज़त दो की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब डील लेके दो, वोट को इज़्ज़त दो या ना दो, डील लेके दो। उस वक्त जो है फिर जब इन्होंने सारी गुफ्तगू कर ली, लोगों को बाहर जो है वो यही पैगाम दिया गया कि हमने जनाब पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, इमरान खान का बयानिया उसको तबाह करने का टास्क दे दिया गया है। प्रोपेगेंडा जो है वो ज़ाहिर है कि कैंपेन उन्होंने लॉन्च करनी थी। फिर साथ में जो है वो असल में तफसील ये सामने निकल के आई कि मियाँ साहब ने कहा कि जनाब जोड़ें तमाम मेरे आइनी कानूनी माहिरीन, इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, जुडिशरी में इनकी इन्वेस्टमेंट है, ब्यूरोक्रेसी में इनकी इन्वेस्टमेंट है, कानूनी आइनी माहिरीन इनके पास इकट्ठे हुए हैं। तो उनको ये टास्क दिया गया था कि ये बताएं हमें कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम इलेक्शन को जो है वो फिल वक्त डिले कर दें। उस वक्त बात ये चल रही थी, यानी कि ये नहीं कहा गया था कि इनडेफिनेट पीरियड, उस वक्त बात ये चल रही थी कि कौमी असम्बली के साथ इंतखाबात हों, ऐसा कोई जो है वो तरीका ढूंढा जाए कि जिसके ज़रिए, अब तो सूरत हाल ये बनती हुई नज़र आ रही है कि वो तरीक़ाकार बढ़ गया और वो इसको लटकाना चाह रहे हैं कि अब कौमी असम्बली के इंतखाबात भी ना हो, क्योंकि इसहाक डार ने जो कत्लेआम कर दिया है ना जी, गरीब तो नहीं बचेगा ना मुल्क में, तो ये तो तबाही कर दिया। जब बैलेट के ऊपर बात आएगी तो इनको तो कोई वोट नहीं देने लगा। ये बार बार सुनाया भी जा रहा है कि इतना बजट चाहिए होगा, इतने अरब चाहिए होंगे, पैसे नहीं है मुल्क के अंदर।
फिर कहा जाता है जी सैलाब आए थे 88 असल में बात ये इनको ये यानी कि ये नहीं बताते कि ये जो इलेक्शन होना ये डॉलर से नहीं होना। डॉलर नहीं है ना आपके पास, डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं है ना आपके पास। जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में चलें, एक आपको जाहिर है कि एक अच्छी रकम दरकार है इलेक्शन करने के लिए, लेकिन आपको अंदाज़ा है कि इलेक्शन कितनी बड़ी एक्टिविटी है। ये जो कहते हैं हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, इनके जेबों से अरब हार रुपये उमड़ उमड़ कर डुल डुल कर सामने आएगा। बिरयानियाँ चलेंगी, कीमे वाले नान चलेंगे, चाय चलेंगी, खाबे होंगे, ट्रांसपोर्ट आएगी, प्रिंटिंग प्रेस का काम चलेगा जनाब, बिल बोर्ड्स और बैनर्स लगे हुए होंगे, प्रिंटिंग का काम चल रहा होगा, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही होंगी, ट्रांसपोर्ट चल रही होगी, किसी को पैसे दिए जा रहे होंगे तो पैसों से बोर्ड भी जाहिर है कि पाकिस्तान में ख़रीदे जाते हैं, ये सब कुछ चल रहा होगा। तो पैसा तो जो है उसकी रेल पेल और लोगों तक किसी न किसी तक पहुँचेगा। लेकिन जो आज वज़ीर कानून ने बात की है ना, वो बात बड़ी ख़तरनाक है। देखें, इस वक्त इस मुल्क में कोई आइनी, कोई कानूनी, कोई अखलाकी, कोई जमहूरी जवाज़ मौजूद नहीं है कि आप जिसकी बुनियाद पर यह कहें कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होंगे। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क का वज़ीर कानून जो है वो खड़े होके एक ऐसे अनफोर्सीन इवेंट के बारे में पेश गोई करे कि ये अगर हो, यानी आप ये बता रहे हैं कि खुदा ने खास्ता को बड़ा पॉलिटिकल लीडर असैसिनेट हो जाता है। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो फिर इलेक्शन जो है वो मुशावरत हुई, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई शहीद होगा? आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई शहीद हुआ है? आप कोई ये कहना चाह रहे हैं कि कोई शहीद हो सकता है? ये कैसे मुल्क के वज़ीर कानून जो है वो इस किस्म की बात कर सकते हैं? फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात, फिर इकॉनमी की बात, ये जो सारी तावीलें घड़ी जा रही हैं, इसमें वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि देखें जो अवाम है, अवाम के साथ जो कुछ हो गया। मैं अपनी वीडियोस में बड़ी तफसील से उसके हवाले से हकाइक जो है वो सामने रख चुका हूँ। जो आपकी स्टील की इंडस्ट्री, जो आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, उसकी सूरत हाल है, जो अब बेसिकली जब ये इम्पैक्ट ट्रांसफ़र होगा ना, देखें आप जब कीमतें बढ़ाते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, डीजल की कीमत बढ़ती है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में हर चीज़ पे जाता है, हर चीज़ की प्राइस ऊपर चली जाती है। जब कम होती है तो प्राइसेस कम नहीं होती, प्राइसेस रिवर्स नहीं होती। अच्छा, ये मामला सिर्फ मखसूस नहीं है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ, खान साहब की हुकूमत में भी एक बहुत बड़ा कट लगा था पाकिस्तान की तारीख का। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा था कोरोना वायरस के दौरान, जिस वक्त कीमतें एकदम स्लैश हुई थी। मेरा ख्याल है 20-25 रुपए ओवर वेरी स्मॉल पीरियड कीमतें कम हुई, लेकिन वो इम्पैक्ट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब जो महंगाई का इम्पैक्ट है वो फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाता है। आप देखें कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उन्होंने ये कह दिया है कि किराए बढ़ा दिए, हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई तो हम हड़ताल कर देंगे, बंद कर देंगे। पेंट फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। और एक चीज़ जो मैं पहले जिसका तज़किरा नहीं कर पाया, वो मैं आपको बताऊं कि वो बहुत खौफनाक और ख़तरनाक है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो अद्वियात बनाने वाली कंपनियाँ हैं, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि देखें, हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ फार्मूलाज दवाइयाँ बनती हैं, अद्वियात बनती हैं, वो सॉल्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। अगर आप जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके मॉड्यूल्स और प्रोटोकॉल्स देखें तो गालिबन 850 सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनको लाइफ सेविंग सॉल्ट्स कहा जाता है, जिनसे वो ड्रग्स में वो इस्तेमाल होते हैं, दवाइयाँ अद्वियात बनती हैं। उनकी 850 या 450, मुझे एग्जैक्ट फिगर जो है वो अचानक मिक्स हो गया, बट पीपल कैन चेक। बट लेकिन एक सर्टन अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स है जिनको आपने इंपोर्ट हर सूरत में अपनी मार्केट में अवेलेबल रखना है, जो जान बचाने वाली अद्वियात है। अब वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कह रही हैं कि हमारे सॉल्ट्स और हमारे जो केमिकल और दीगर अशियाँ वो इंपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो रही तो हम नहीं बना सकते। अब आपका जो केमिकल और डाई और बटन और ज़िप और धागा या कॉटन की बेल्स, ये आपके टेक्सटाइल सेक्टर को चाहिए, वो नहीं हो रही। स्क्रैप चाहिए स्टील के सेक्टर को, वो नहीं हो रहा। आपको तो टमाटर और प्याज भी चाहिए। आपने जब ये जो पहुंच गया है IMF का वफ्द, जो जिसके साथ अब आपके मुज़ाकरात होने हैं, 9 फरवरी तक आप बैठेंगे, इस 9 फरवरी तक के जायज़े में मज़ीद क्या क्या कुछ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, अवाम के ऊपर लगाया जाएगा। अवाम गई भाड़ में, ये इन्होंने तय कर रखी है, यानी कि इनका तो बात ही यही नज़र आती है कि ये कर लेंगे। भाई जब आपके पास $1 अरब आएगा, आप किस सेक्टर को प्रायोरिटाइज़ करेंगे? मार्च एंड पे कहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर मुकम्मल बंद हो जाएगा। 4 दिन तक की वार्निंग दी थी स्टील ने कि हमारा स्क्रैप इंपोर्ट नहीं होता तो हम बंद हो जाएंगे और उसको रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कई शोबे हमने देखे हैं, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वैसे ही बंद हो गई। ये सूरत हाल है और यहाँ पर प्लानिंग ये चल रही है कि
इलेक्शंस जो हैं उनको मुलतवी, और अब वो वाज़े तौर पर वो सामने आ गया। अच्छा, फिर धमाके के ऊपर आ जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि पेशावर में जो अंदोहनाक अफसोसनाक वाक़या हुआ, मुनीर नियाज़ी साहब का शेर है कि बल्कि मुनीर नियाज़ी साहब के शेर के बजाय अहमद फराज साहब का शेर जो है ना वो शायद यहाँ पर ज़्यादा फिट आता है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। ये बहुत बदकिस्मती है। ये देखें, ये ना हमारे लिए नंबर है, हम इनको चेहरों से नहीं जानते, हम इनको गोश्त पोस्ट के इंसान नहीं समझते। छोटा छोटा वाक़या कोई और यहाँ पर हो जाता है मेन किसी शहर में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में हो जाता है, कई कई दिन मीडिया पे डिबेट होती रहती है और यहाँ पर नंबर चलता है, 47 अफराद शहीद हो गए, 57 हो गए, 32 हो गए, इतने हो गए, इतने ज़ख्मी हो गए, बस उसके बाद ख़त्म। यहाँ पर इतना बड़ा आप अंदाज़ा लगाइए कि सिक्योरिटी का एक वाक़या पेश आया है। आप ट्रांजिशन के फ़ेज़ में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला उनकी काबीना मौजूद, अभी उनको पोर्टफोलियोज़ नहीं दिए गए, कौन है दाखिला का मिनिस्टर नहीं पता, लेकिन एक ओवरऑल जो आपकी यूँ समझिए कि नेशनल पॉलिसी है उसमें सीरियसनेस नज़र आए या ना आए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो आपके मुल्क में दाखिला की जो सूरत हाल है और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको किसने संभालना है। पॉलिसी सेंटर से ओरिजिनेट होती है और फिर वो ट्रांसफ़र होती है पूरे मुल्क में, एक कौमी एक अप्रोच के साथ आप चलते हैं। 10 दिन वज़ीर दाखिला जो है वो लंदन में गुजारते हैं, उससे पहले वो पंजाब में जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं। अब वो वज़ीर दाखिला जिसने जो अब ये कह रहे हैं कि ये तहकीकात भी होंगी और ये तहकीकात भी होंगी, बात सुनिए, वो पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड में टिकटें बांटेंगे, वो ये काम करेंगे, या फिर वो दाखिला की सूरत हाल संभालेंगे। तो ओवरऑल जो है वो एक पूरा मामला ही जो है ना वो मिस है। इनको नहीं समझ आ रही कि इसको कैसे हैंडल करना है, और इसकी वजह से इस किस्म के वाक़यात, और फिर जाहिर है कि इन वाक़यात को बुनियाद बना के ये इलेक्शन से राय फराम इख्तियार करेंगे और वो हमारे सामने बताएं कि माशी इमरजेंसी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, दहशतगर्दी, फिर चौथा जवाब उन्होंने दिया था कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद। तो ये बदकिस्मती से ये चारों जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। माशी इमरजेंसी जो है वो किसकी वजह से लग रही है? माशी इमरजेंसी की वजह कौन है? ये तो हर बंदा कह रहा है ना, जो इनको सपोर्ट भी करते थे, मीडिया में उठा लें, क्रॉस द पार्टी लाइंस उठा लें, सबको पता है इसाक डार ने जो किया। तो या तो आप ये खुद क्रिएट कर रहे थे, आपको समझ आ गई थी कि इमरान खान का ऐसा मुकाबला नहीं हो सकता, तो आपने ऐसी की तैसी कर दी मुल्क की मईशत की। लेकिन मैं नहीं समझता कि जानबूझ के कोई कर सकता है इतना बड़ा, इतना ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन असल में ये लारों पे बैठे हुए थे, इनको लगता था कि हम बिल्कुल उसी तरीके से ये उसी सान में और उसी सन में जी रहे हैं। मामलात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं और मुआशी इस्तेहकाम जो है वो अब नहीं आ सकता इलेक्शन के बगैर। जितनी जल्दी समझ जाएं, इस हुकूमत में गुजरा हुआ हर दिन इनके ऊपर रेत की एक और बोरी गिरा रहा है और उसके नीचे ये दब रहा है, उसके नीचे दब रहा है। जी चलें जी, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।